हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शुभम, आपका रीजनिंग मेंटोर। इस चैनल पर आज हम मिले हैं अपने ओनली के कॉन्सेप्ट के बारे में एक बार डिस्कशन करने के लिए। सिलॉग्स का एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है एग्जाम्स में, लेकिन तकलीफ भी देता है। मेरे बारे में अगर जानना है तो आप स्क्रीन से जान सकते हैं। हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ओनली का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले यह समझ लो कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। एकदम बेसिक से समझाएंगे। इसको पहले यह समझ लीजिए कि इसे ड्रॉ कैसे करते हैं, और फिर यह समझना है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सो ड्रॉ कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है, दो अलग अलग बातें हैं, दोनों को समझते चलते हैं। ओनली का जब भी स्टेटमेंट आए, ओनली ए आर बी, देख के थोड़ा सा डरावना लगता है क्योंकि हमने अक्सर ऑल नो वाले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लेकिन ओनली का जब कॉन्सेप्ट आता है या फिर ओनली का स्टेटमेंट आता है थोड़ा सा डरावना लगता है। इसको हटा दो, मैं बोल रहा हूं इसको हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली की जगह पर हम लगा देंगे ऑल। इतना तो कर सकते हैं ना, कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। और एक छोटी सी चीज कर लेना, ए और बी को आपस में क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना, स्वैप कर देना। ठीक है, सो ओनली को हमने रिप्लेस किया ऑल से और ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है भाई, अब इसको जरा ड्रॉ करते हैं। ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑल बी आर ए में, दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या बनाया, सम ए आर सी बना दिया, और फिर हमने क्या बनाया, नो सी इज डी बना दिया। क्लियर है। तो अभी तक हमने जो भी किया उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं आई, हमने ड्रॉ करने का तरीका सीख लिया। ओनली को रिप्लेस किया ऑल से, आपस में एंटिटीज को इंटरचेंज कर दिया, ए की जगह पे बी की जगह पे ए। ठीक है, अब जरा इसका इस्तेमाल समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ओनली के स्टेटमेंट में जो सेकेंड एंटिटी है वो बाउंड हो जाती है, किससे हो जाती है बाउंड, वो पहली वाली एंटिटी से बाउंड हो जाती है। क्या मैंने बोला कि जो सेकंड एंटिटी है वो बाउंड हो जाती है पहली वाली एंटिटी के साथ। इसका कहने का मतलब क्या है कि दोस्त, बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए के साथ ही रिलेट करेगा, उसको सी से और डी से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं कि बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए के साथ ही रिलेट करेगा, उसे सी और डी के साथ लेना देना नहीं है। अब एक बार जरा समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स के तौर पे, या फिर कंक्लूजन के साथ इनको समझते हैं। अगर हम जनरल फॉर्म में देखें कि सम बी आर सी, तो आप इस डायग्राम को देख के ये बताओगे सम बी आर सी हमें नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओनली की, तब यह बात आ जाती है एकदम गलत कि बी और सी कभी भी रिश्ता नहीं रख सकते, डेफिनेटली फॉल्स है। सम सी आर बी ये भी डेफिनेटली फॉल्स है, सम डी आर बी ये भी डेफिनेटली फॉल्स है, सम बी आर डी ये भी डेफिनेटली फॉल्स है। राइट, अब मुद्दा यहां पे आ जाता है कि ऑल ए आर बी ये सही होगा, गलत होगा या सी एन डी होगा। आपने बोला सर बी जो है वो ए के साथ रिलेट करेगा, मतलब कि सारा का सारा ए बी हो सकता है, लेकिन यहां पे हम इस बात को कहेंगे गलत। क्यों कहेंगे वो बात समझ लीजिए कि जितना भी ए है अगर वो बी के अंदर चला गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जितना भी ए है वो अगर बी के अंदर चला गया तो वो किस पार्ट को साथ में लेके जाएगा, ये समझिए। वो किस पार्ट को साथ में लेके जाएगा, वो सी को अपने साथ लेके जाएगा, और जब सी को अपने साथ लेके जाएगा तो बी और सी आपस में रिलेट कर जाएंगे। बोलो हाँ, राइट। तो जब बी और सी आपस में रिलेट कर जाएंगे तो हमारी ये कंडीशन तो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी, राइट। तो इसीलिए हम ए का सारा हिस्सा कभी भी बी में नहीं रख सकते। तो ऑल ए आर बी ये डेफिनेटली फॉल्स है, हमें पता है कि ये कभी नहीं हो सकता। ऑल ए कैन बी बी, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा ए बी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अभी हमने उसी पर चर्चा करी। अब मुद्दा यहां पे आता है, ऑल ए कैन बी सी, क्या सारा का सारा ए सी में जा सकता है। आपने कहा सर बी रिस्ट्रिक्टेड है ए के साथ में, ठीक है, लेकिन ए तो आजाद पंछी है, उसे तो घूमने दीजिए हर जगह। तो भाई हम कह रहे हैं नहीं, ए पूरा का पूरा सी में नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। क्यों नहीं, बिल्कुल बता देता हूं भैया कि भाई ए अगर मैं पूरा का पूरा सी के अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा, एक समस्या पैदा हो जाएगी बी के लिए कि वो भी साथ में जाएगा, राइट। कि अगर पूरा का पूरा ए सी के अंदर गया तो बी भी साथ में जाएगा, और जब बी साथ में जाएगा तो बी और सी मजबूरी में ही सही या फिर गलती से ही सही आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर से हमारी कंडीशन वॉयलेट कर जाएगी। तो बी और सी आपस में रिलेट ना करें, इसीलिए हमें ए का पूरा हिस्सा कभी भी सी में नहीं ले जाना होगा। ऑल ए कैन बी सी, कदापि नहीं। ठीक है, चलिए एक बार एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक बार यहां पे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, इससे एक बार समझने की कोशिश करते हैं, इसका और एप्लीकेशन हमें ब्रॉडर वे में समझ में आ जाएगा। लिखा है ओनली पिंक आर पब्लिक।
ओनली पिंक आर पब्लिक, हमने ड्रॉ करने का तरीका देखा था, ओनली को रिप्लेस करो ऑल से, पिंक और पब्लिक को आपस में इंटरचेंज कर दो। सो पब्लिक का पूरा हिस्सा ऑल पब्लिक आर पिंक, बोलो भाई ऐसा ही बनाया होगा, ठीक है। फिर लिखा है ऑल मेट्रोज आर पिंक, ऑल मेट्रोज आर पिंक, ऑल मेट्रोज आर पिंक, ठीक है। फिर लिखा है सम सिटीज आर मेट्रो, सम सिटीज आर मेट्रो, तो सम सिटीज आर मेट्रो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपने कहीं ना कहीं बनाया होगा डायग्राम। बस एक मैं आपसे चेंज चाहूंगा इस डायग्राम में कि जो ओनली में सेकंड एंटिटी है उस वाले सर्किल में एक छोटा सा पॉइंट बना दीजिए। जस्ट आपको यह याद रहे कि पब्लिक जो है वो ओनली से कनेक्टेड है और वो बाउंड है सिर्फ और सिर्फ पिंक के साथ, बाकी किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा, ये दिमाग में रहेगा, ठीक है। चलो भाई, तो कंक्लूजन देखते हैं। ऑल पिंक कैन बी सिटीज, पिंक का सारा हिस्सा सिटी में जा सकता है। अभी हमने इस बात पे चर्चा करी थी कि अगर पिंक सारा का सारा सिटी के अंदर चला गया तो वो मजबूरी में पब्लिक को लेके जाएगा और पब्लिक और सिटी आपस में रिलेट नहीं कर सकते। ऑल सिटीज आर पब्लिक, सिटीज और पब्लिक, ऑल का रिश्ता पब्लिक किसी से भी रिलेट नहीं करेगा एक्सेप्ट पिंक, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। एक और एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। ऑल मोटर्स आर कॉइल, मोटर्स का सारा हिस्सा कॉइल है, बोलो हाँ। ओनली कॉइल्स आर स्टार्टर मींस ऑल स्टार्टर्स आर कॉइल, एंड स्टार्टर कहां है? ओनली में, तो हमने एक छोटा सा पॉइंट बना दिया, ठीक। कंक्लूजन लिखा है सम मोटर्स आर नॉट स्टार्टर, मोटर का कुछ हिस्सा स्टार्टर नहीं है। देखो यार, जब स्टार्टर और मोटर आपस में रिलेट नहीं करने वाले हैं तो सम मोटर्स आर नॉट स्टार्टर, ये बात तो एकदम सही हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि मोटर और स्टार्टर में कोई रिलेशन नहीं, नो स्टार्टर इज मोटर, एंड जब नो का रिश्ता आता है तो सम नॉट अपने आप पैदा हो जाता है। सम मोटर्स आर स्टार्टर, ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको ये जो ट्रिक थी ये समझ में आई होगी। अब आप ओनली के क्वेश्चंस कर लोगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो, नाम है शुभम गर्ग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और मिलते रहेंगे अगली ट्रिक्स के साथ अगले सेशन में। आज के सेशन के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।